बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ की चोटी पर एक शानदार कस्र था जिसमें शहजादी आयला रहती थी। आयला न सिर्फ हुसैन थी बल्कि नेक दिल भी थी। वो हमेशा राया की मदद करती और गरीबों के लिए अपने खजाने के दरवाजे खुले रखती। मगर कस्र के करीब एक भूला हुआ जंगल था जहां कोई जाने की जुर्रात नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां सदियों पुराना जादू है और जो भी उस जंगल में जाए वो वापस नहीं आता। आयला को हमेशा ये बात खटकती थी। अगर जंगल इतना खतरनाक है तो फिर कोई तो वजह होगी। एक रात आयला ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नन्ही बच्ची उसे बुलाती है और कहती है, आओ शहजादी, हमें अंधेरे से बचाओ। हम कैद हैं, हम कैद हैं। आयला घबराकर जाग गई। दिल में इज़्म किया कि अब वो खुद इस जंगल में जाकर सच्चाई मालूम करेगी। अगली सुबह आयला ने अपनी सुनहरी तलवार और जादुई चिराग लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुई। जंगल में कदम रखते ही अंधेरा छा गया। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे सरगोशियां कर रहे हों। अचानक जंगल के दरख्तों से एक खौफनाक आवाज आई, वापस जाओ शहजादी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मगर आयला ने चिराग जलाया। चिराग की रोशनी से साये पीछे हट गए और रास्ता नजर आने लगा। कुछ दूर जाकर शहजादी ने देखा कि एक पुराना तालाब है जिसके पानी पर अजीब धुंध छाई हुई है। धुंध के अंदर बच्चे, औरतें और मर्द कैद थे। वो सब मदद के लिए हाथ फैला रहे थे। आयला ने हैरत से पूछा, तुम लोग कौन हो? एक बूढ़ी औरत की रूह ने कहा, हम इस गांव के लोग हैं जो सदियों पहले जादूगर जालून ने यहाँ कैद कर दिए थे। वो अपनी ताकत के लिए हमारी खुशियां खा गया और हमें अंधेरे में कैद कर दिया। आयला अभी उनकी मदद के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक जमीन कांपी। आग के शौलों में लपटा एक खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। वो कहकाहा लगाकर बोला, हाँ हाँ हाँ, एक और जिंदा इंसान मेरे जंगल में आ गया। अब तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। आयला ने तलवार निकाली और कहा, जालून, तुमने उन बेगुनाहों पर जुल्म किया है, मैं उनको आजाद कराऊंगी। जालून ने कहा, अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो, मगर याद रखो मेरा जादू तुम्हारी रोशनी से ज्यादा ताकतवर है। जंग शुरू हुई। जालून ने आग के गोले फेंके, दरख्तों को हथियार बनाया, मगर आयला की तलवार की रोशनी सबको रोक देती। फिर भी जादूगर बहुत ताकतवर था। जब आयला कमजोर होने लगी तो उसे ख्वाब वाली बच्ची याद आई। उसने जोर से पुकारा, मैं अकेली नहीं हूं, तुम सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। अंधेरी धुंध के अंदर कैद लोग रोशनी की दुआ करने लगे। उनकी दुआओं से आयला की तलवार और चिराग पहले से ज्यादा रोशन हो गए। आयला ने एक वार किया और जालून की जादुई छुरी टूट गई। वो चीखता हुआ अंधेरों में गुम हो गया। जैसे ही जालून खत्म हुआ, तालाब का धुंधला पानी साफ हो गया और कैद रूहें आजाद होकर इंसानों में बदल गईं। पूरा जंगल हरा भरा हो गया, परिंदे गाने लगे और सूरज की रोशनी फैल गई। लोग शहजादी के कदमों में गिर गए और कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी है, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। आयला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, असल ताकत आप सबकी दुआओं में थी। शहजादी आयला कस्र वापस आई। इस दिन के बाद जंगल का नाम नूर का जंगल पड़ गया। लोग वहां सैर के लिए आने लगे और हमेशा शहजादी को दुआएं देते। आयला अक्सर कहा करती थी, अंधेरा कभी जादू से खत्म नहीं होता, बल्कि मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी ही उसे मिटा सकती है। अगर आप ऐसे ही कहानियों में अपना या अपने बच्चों का नाम इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट कीजिए। अगली कहानी आपके नाम पर होगी।